और चलिए तस्वीर अब आपको सीधे दिखाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त आ सकते हैं और क्योंकि पल के बिछा इंतजार कर रहे हैं काशी वासी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि पहले ही पूनम वहां पर पहुंच चुके हैं। और इससे पहले हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी उतना ही उत्साह के साथ इंतजार कर रहे हैं कि कब देश के प्रधानमंत्री उनके बीच में आएंगे। और खास बात यह है कि अक्सर प्रधानमंत्री के रोड शो में देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री लोगों के बीच में जाते हैं और यही उम्मीद के साथ में लोग वहां पर पहुंचे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नजदीक आए और क्या पता उनसे हाथ मिला ले। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए खास बात यह भी है पूनम की, कहा जा रहा है कि आज एक मिनी इंडिया की तस्वीर भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल सही आपने कहा, मिनी इंडिया की तस्वीर, क्योंकि दूर दूर से लोग सिर्फ प्रधानमंत्री को देखने के लिए आ रहे हैं और कोशिश इस बात को लेकर की जा रही है, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर अमित शाह की बात करें, जो कि पहले ही तैयारियों में जुटे हुए थे। पूरा लेखा जोखा उन्होंने संभाला इस बात को लेकर कि ऐतिहासिक ये रोड शो होना चाहिए। काशी में नमो नमो होता अभी से नजर आ रहा है, बस किसी भी पल यहां पर पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले यह ऐतिहासिक रोड शो बनाने की कोशिश में जुटे सभी बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर तमाम दिग्गज नेता, यहां के मुख्यमंत्री भी, और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की देख रहे हैं आप, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से बनाया गया है ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो जुड़ाव यहाँ पर पा सके तमाम लोगों के साथ जो दूर दूर से सिर्फ प्रधानमंत्री को देखने के लिए आ रहे हैं। और कहा जाता है आयुषी कि जिसने उत्तर प्रदेश को पार कर लिया उसने पूरे देश को पार कर लिया, यानी कि दिल्ली उसने पार कर ली। और ये फिलहाल देश का ही चुनाव चल रहा है, आज चौथा चरण, जिस पर महाकवरेज आज सुबह से लगातार जारी है, वो अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं और इस रोड शो की भी हर एक तस्वीर, हर एक झलक आपको दिखाएंगे। चलिए, महाकवरेज लगातार जारी है, एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और आयुषी, इस पर खास चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास सोमानी जी है, बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरुण शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जो आयुषी अभी वोटिंग परसेंटेज आया है उसे लेकर रिएक्शन ले लेते हैं। अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और एक बार कोशिश इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी पर बिठाना है और ये सीधी तस्वीरें, चर्चा को हम जारी रखेंगे, हर एक सवाल का जवाब लिया जाएगा। लेकिन ये तस्वीर फॉक्स इंडिया न्यूज पर सबसे पहले आयुषी हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, वो गाड़ी सबसे पहले एक्सक्लूसिवली फर्स्ट ऑन फॉक्स इंडिया। और बिल्कुल, क्योंकि देखिए वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके थे, इंतजार किया जा रहा था कि रोड शो के लिए कब वो पहुंचते हैं और ऐसे में एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और इन भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर कितना ज्यादा उत्साह है। दूर दूर अलग अलग राज्यों से लोग वहां पर पहुंचे हैं सिर्फ अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव है, अभी सिर्फ वाराणसी पहुंचे हैं, उसके बाद इस रोड शो को शुरुआत की जाएगी आयुषी। बिल्कुल, और ऐसे में आपको भगवा रंग जरूर नजर आ रहा होगा पूनम, क्योंकि अक्सर काशी वासियों के मुंह से सिर्फ एक बात निकलती थी, हर हर गंगे और हर हर महादेव, पर अब जय श्री राम का नारा भी सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल आयुषी, सही कहा, क्योंकि इसी बात की कोशिश, क्योंकि यहां पर अभी राम लल्ला वापस आए हैं, पधारे हैं राम लल्ला, और इसी बात को भावनात्मक रूप से, धार्मिक रूप से दिखाने की कोशिश, वो रंग दिखाने की कोशिश। लेकिन आज अलग अलग रंग देखने को मिले, क्योंकि 10 राज्यों में 96 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है और चर्चा लगातार जारी, जैसे कि हम कह रहे थे आयुषी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विकास जी, ये जो अभी वोटिंग प्रतिशत आया है 3 बजे तक का, सबसे पहले आपसे रिएक्शन, क्या इसे आप हेल्दी मान रहे हैं अपने लिए? देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लगातार जो बढ़ती हुई लोकप्रियता और उनकी गारंटी है, तो आप तेलंगाना में ले लें, चाहे उत्तर प्रदेश में ले लें, चाहे मध्य प्रदेश में ले लें, चाहे महाराष्ट्र की 11 सीटों पे ले लें, आप लगातार जो ये 96 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं अभी चौथे चरण में, तो आप ये मान के चलें कि निरंतर रूप से प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण और चतुर्थ चरण आज जो चल रहा है, इसमें वोटिंग प्रतिशत निरंतर बढ़ती जा रही है। और एक पुनः विशेष बात मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी अधिक मतदाता जागरूक है और बड़े उत्साह से वोट कर रहे हैं, जहाँ पर पहले वोट प्रतिशतता कम थी। आज इस बार आप देखेंगे चुनाव में कि 2024 के जब रिजल्ट आएंगे 4 जून को, तो भारतीय जनता पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी को जो मोहर लगेगी, तो वो 400 पार की मोहर लगेगी। लेकिन आप सिर्फ पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, बाकी राज्य भूल रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश आप भूल रहे हैं, जम्मू कश्मीर को आप भूल रहे हैं।
नहीं, जम्मू कश्मीर की क्योंकि अलग अलग जब वोटिंग प्रतिशत आएगा तब जब उसका लेखा जोखा आप रखेंगे तब ज्यादा बेहतर बिल्कुल होगा। पुनः आप सही कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर की एक सीट पे चुनाव है और बाकी आप देखें कि मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की जैसे 11 सीट पे चुनाव है। तो आप लगातार ये पूरे भारत में जो गारंटी है, मोदी जी गारंटी है, जो कार्य उन्होंने किए हैं, आप बिहार में भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी बात कही थी। हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो से पहले की, और जितनी भीड़ यहां पर है, जो प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचा और किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आयुषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, क्योंकि सुबह से ही लोगों की मौजूदगी थी वहां पर कि कब मदन मोहन मालवीय की तस्वीर पर उन्होंने माल्यार्पण किया है, उनका आशीर्वाद लिया है। जैसे कि फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको जानकारी दे रहा था, सबसे कहते हैं कि जब भी किसी काम की शुरुआत की जाती है, अच्छे काम की जिसमें आपको रिजल्ट भी अच्छा चाहिए, तो सबसे पहले आप बड़ों का, दिग्गजों का और महानुभावों का या फिर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। और वो तस्वीर भी नजर आ रही है मदन मोहन मालवीय की तस्वीर पर उन्होंने जो यहाँ पर माल्यार्पण करते हुए नजर आए और हाथ हिलाकर अभिवादन भी यहां पर स्वीकार कर रहे हैं और हर किसी को हाथ हिलाकर ये बता रहे हैं कि मैं आ गया हूं क्योंकि मुझे मां गंगा ने फिर से बुलाया है। और बिल्कुल देखिए, ये भगवा रंग जो कि अभी काशी में नजर आ रहा है, हर तरफ आपको ये भगवा रंग ही दिख रहा होगा और लोगों के अंदर उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि सुबह से लोग इंतजार कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंच गए थे और एक बड़ा सियासी संदेश इसमें देखने को मिलेगा। और क्योंकि हमारे साथ में गेस्ट लगातार बने हुए हैं और सवाल मेरा अरुण जी आपसे रहेगा कि लगातार जो आंकड़े हैं वो तो सामने आ रहे हैं, पर इस वक्त हम तस्वीरें यूपी की दिखा रहे हैं। इस उत्साह को देखकर आपको क्या लग रहा है? देखिए, बड़ा इवेंट है आज प्रधानमंत्री का। वाराणसी में जो उनका संसदीय क्षेत्र भी है, वहाँ ये रोड शो हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल उम्मीद के अनुसार ही हो रहा है। पूरा बड़ा इवेंट है और प्रधानमंत्री जी तो इन इवेंट्स के लिए ही जाने जाते हैं। चमत्कार और पर इवेंट के अलावा एक बड़ा सियासी संदेश भी इससे दिया जा रहा है। वो क्या संदेश है, मैं पहुंचा नहीं मुझ तक, तो क्या संदेश है उससे? लोकसभा चुनाव है, आपने कोशिश भी की है कि सपा ने और कांग्रेस ने एक गठबंधन किया है, पर समर्थन तो दिख रहा है, जो जय जयकार हो रही है फिलहाल तो मोदी जी की दिखाई दे रही है। टेंशन हो रही है क्या, चिंता बढ़ रही है क्या? मुख्य सवाल तो ये कतई नहीं हो रही है। तो पूनम जी, मैं अकेले आपको क्यों नहीं लड़ रहे? जी, अरुण जी फिर अकेले क्यों नहीं लड़ रहे? मुझे यहाँ तक ध्यान नहीं है किसी भी राज्य में आप अकेले लड़ रहे हो, बिना गठबंधन के आइए ना मैदान में। मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस तरीके की बहस करना चाह रही हैं। मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूं सर। बात खत्म हो गई है। तो गठबंधन का जमाना, गठबंधन का जमाना है। पिछले 40 साल पिछले 40 साल से गठबंधन की सरकारी बनती है। कोई भी रोड शो होता है, कोई भी रैली होती है, इस बात की कोशिश रहती है कि ज्यादा से संख्या में भीड़ हो। मैं अरुण जी की बात भी करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और आप देखें लगातार 2014, 2019 और 2024 में भी आप देखना। और दूसरी बात रही, आपने इसको इवेंट का नाम दिया। लोकतंत्र में बहुत बड़ा महापर्व है जिसके लिए कल नामांकन भरेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने लोकसभा क्षेत्र से। आज जो रोड शो निकल रहा है तो 6 किलोमीटर का जो लंबा ये रोड शो है, आम जनता के बीच में रहने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक रैली और रोड शो के माध्यम से वो आम जनता से रूबरू होते हैं। तो उसी की कड़ी में आप देखें कि शुरुआत हो भी गई है, शुरुआत हो गई है और रोड शो चल रहा है आपके सामने। और आप देखिए कल गंगा सप्तमी का महापर्व है, उस पर्व पे जब कल नामांकन माननीय प्रधानमंत्री जी भरेंगे, जो जिन्होंने देश का गौरव और विश्व में बढ़ाया। विकास जी, आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी, चर्चा तो अपनी लगातार जारी रहेगी क्योंकि आप तो बड़ी बड़ी बातों को यहाँ पर बताते रहेंगे और हमारी सहयोगी दीपिका हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। दीपिका, लगातार सुबह से आप हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट दिखा रही हैं, लेकिन वो वक्त आ गया जिसका इंतजार किया जा रहा था, इंतजार खत्म हो गया। आप क्या कुछ देख पा रही हैं, जरा अपनी जुबानी बताइएगा। संपर्क टूट गया, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे आयुषी। दीपिका से एकलव्य सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और इस तस्वीर को वो बखूबी बता पाएंगे। आपने सुना अरुण सिंह को भी, एकलव्य जी, आपने विकास जी को भी सुना और आप ये तस्वीर भी बहुत बखूबी देख पा रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत भी हमने आपको बताया है। क्या लगता है ये किसके लिए टेंशन भरी तस्वीर है और ये वोटिंग प्रतिशत किसके लिए हेल्दी है? देखिए पूनम जी, सबसे पहले तो आपने पूछा कि वोटर टर्नआउट के बारे में अगर हम बात करें
तो मेरी जो समझ है, अभी तक जो एक बात करी जा रही थी कि जनता में कितना उत्साह है, नहीं है, कहीं वो कम तो नहीं हो रहा, तो अगर हम 2019 के फिगर से कंपेयर करेंगे तो फेज़ 4 में जो उस वक्त टोटल पोलिंग हुई थी वो लगभग 65% थी और आज जो है वो 3 बजे तक ही 52% क्रॉस कर चुकी है। तो ऐसा सेफली कहा जा सकता है कि कम से कम उत्साह की तो कोई कमी नहीं है। अब जहां तक वाराणसी और दूसरी अभी कश्मीर की एक सीट की भी बात हुई थी, उसके बारे में भी बता दूं कि हो सकता है कि 3 बजे तक का आंकड़ा देख के हमें ऐसा प्रतीत हो कि ये आंकड़ा थोड़ा कम है या वोटर टर्नआउट थोड़ा कम है, लेकिन अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो ये पाएंगे कि पिछले 30 वर्ष का रिकॉर्ड टूटा है और ये छोटा आंकड़ा भी पिछले 30 वर्ष में आज तक सबसे बड़ा वोटर टर्नआउट है अभी तक का। और हर वर्ग के लोग, चाहे वो महिलाएं हों, अलग अलग रिलीजन्स के, कास्ट के, सब लोगों ने जाके वोट किया है। दूसरा पार्ट है, आप जो मोदी जी का जो रोड शो चल रहा है, इसका भी देखिए एक कारण है कि अभी एक बात कही गई कि वो एक इवेंट्स बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, बट देखिए कि मैं आपको एक व्यक्तिगत उदाहरण देके बताता हूँ। मैं वैसे तो पला बड़ा जयपुर में हूँ, लेकिन मेरा जो गाँव है वो वाराणसी के पास ही एक बलिया डिस्ट्रिक्ट है, उसके वहाँ पे है। और मोदी जी के वहाँ के सांसद बनने के पहले और योगी जी की सरकार बनने से पहले तो हम यहाँ से बनारस जाते थे जयपुर से, और बनारस से बलिया का जो कि लगभग सिर्फ 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हमें करीब 6-7 घंटे लगते थे। और जो वहाँ पे पुलिस प्रशासन होता था वो हमें खुद कहता था कि अगर रास्ते में अनलेस की कोई थाने की नाकाबंदी नहीं हो तो आप पुलिस के रोकने पे भी मत रोकिएगा। ये कानून व्यवस्था थी। और आज वहाँ पे ये स्थिति है कि जब आप यहाँ से, कुछ लोग होंगे जिनने ये देखा ही होगा, जब यहाँ से बनारस जाएंगे तो बनारस से बलिया का एक्सप्रेस हाईवे है, जो 6-7 घंटे का डिस्टेंस था वो 2 घंटे का हो चुका है। हर 25-50 किलोमीटर पे पुलिस की एक काली इनोवा असिस्टेंस के लिए खड़ी रहती है। तो ये जो मोदी जी जो वहां पे आए हैं, वो वहां पे वो एक विकास का प्रतीक बनके, और उन्होंने पूरे देश को विकास का संदेश देने का प्रयत्न किया है। चाहे वो विकास इवेंट मैनेजमेंट नहीं होता है, वो विकास होता है 50 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन, 10 करोड़ आप कह सकते हैं, 12 करोड़ शौचालय हैं करीब, 14 करोड़ घरों में नल से जल हैं, और 50 करोड़ जनधन अकाउंट हैं। उसके अलावा 4 विकास काशी से बाहर निकला है। बिल्कुल वहां से मोदी जी वहां से इलेक्ट होके उन्होंने मैसेज दिया है। वहां पे जो आज हम यहाँ पे बैठ के शायद हमें वो चीजें नहीं दिखें जो काशी के लोगों को वहां पे दिखती हैं। जो काशी में रहते हैं उन्होंने देखा है कि 2014 से पहले गंगा घाट क्या थी और आज क्या है। बोलने वाली थी, ये एग्जांपल तो मैं भी दे सकती हूँ क्योंकि मैं खुद वहां पर दोनों वक्त में जाकर आई। और उसी तरह अगर 2019-20 से पहले किसी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखा हो, मतलब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो खैर था ही नहीं, बट अभी भी क्या टास्क रह गए हैं जरा वो बताइए। देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी भी वो वहाँ पे काशी में जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि एक ग्रैंड लेवल एफर्ट चल रहा है अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन का, और उसके अलावा वहाँ पे जो क्राउडेड एरियाज़ हैं, जो कि एक बहुत ही हरक्यूलियन टास्क है, वो माइक्रो लेवल पे ऑलरेडी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में किया गया है, बट अब उसको एक्सपैंड किया जा रहा है पूरे ओल्ड काशी में। तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही मेजर फैक्टर है जो एक हरक्यूलियन टास्क लिया गया है बीजेपी की सरकार द्वारा, और मुझे लगता है एफर्ट्स हो रहे हैं। बिल्कुल एकलव्य जी, क्योंकि आपने पूरे विकास कार्य बता दिए, तो ऐसे में अरुण जी से एक रिएक्शन मैं ले लूंगी। आपको नहीं लगता कि इवेंट मैनेजमेंट के साथ में प्रधानमंत्री मोदी विकास मैनेज भी काफी अच्छे से कर रहे हैं? और आपसे एक बार रिएक्शन में अरुण जी ले लूंगी, पर उससे पहले मेरी सहयोगी, क्योंकि दीपिका लगातार वहां पर बनी हुई हैं। दीपिका, वहां का नजारा इस वक्त क्या कह रहा है? कितना जोश, उत्साह, उल्लास है वहां की जनता में फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी को देखने के बाद? दीपिका, आवाज पहुंच रही है? जोश और उत्साह किस तरीके से नजर आ रहा है वो मैं ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री का सुबह से इंतजार ये सभी कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे नजदीक समय आया वैसे वैसे
वैसे वैसे और भी ज्यादा उत्साह लोगों का बढ़ता गया और एक समय तो ऐसा भी आया कि लास्ट मोमेंट पर इतनी ज्यादा भीड़ बेकाबू हो गई कि पुलिस को भी कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। प्रधानमंत्री के आने के बाद, प्रधानमंत्री से आने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। गजब का क्रेज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी लोगों में नजर आया है। लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद क्योंकि उन्हें पता था कि लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन निराश किसी को नहीं किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जैसे ही देखा चारों तरफ से घिरे हुए लोग नजर आ रहे थे, सभी का सबसे पहले प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया, मानो कह रहे हो कि मुझे पता है कि बहुत गर्मी है, गर्मी बहुत है, लेकिन आपका उत्साह गजब का है। मैं जानता हूं कि आप मेरे इंतजार में यहाँ पर खड़े हुए हैं, काफी देर से बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ जैसे ही प्रधानमंत्री आए हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। और आप भीड़ देख रहे होंगे, ये भीड़ जन सैलाब मानो उमड़ पड़ा है यहाँ पर। ये देखिए किस तरीके से, और वो लम्हा देखिए जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, वहाँ पर किस तरीके से लोग अब चढ़ गए हैं, वहाँ पर कुछ सेल्फी ले रहे हैं, मानो उस पल के वो खुद साक्षी बनना चाह रहे हो कि अभी अब से थोड़ी देर पहले ही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे, चंद मिनट की ही तो बात है, यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने माल्यार्पण किया था। और तुरंत माल्यार्पण के बाद उस वाहन पर सवार हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उनके मौजूद हैं और दोनों ही निकले एक ही रथ पर सवार होकर, एक ही वाहन पर सवार होकर और निकल चुके अपनी जनता के बीच में। और देखिए रोड शो से पहले ये बेहद खास रोड शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन से पहले रोड शो की तस्वीर, और देखिए पूरी तैयारी की गई थी सांस्कृतिक लिहाज से। सबसे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का पता चला कि अब चंद मिनट बाकी रह गए हैं, वैसे ही यहाँ पर जो मंत्रोच्चार है उसकी शुरुआत हो गई थी और यहाँ पर विशेष प्रस्तुतियाँ लोगों की, विशेष प्रस्तुतियाँ कलाकारों की और जो स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं उनकी, वो हमने सुनी और गजब का उत्साह लोगों में नजर आया। और एक समय तो ऐसा आया कि जैसे उद्घोष के साथ, हर हर महादेव के साथ कदमताल करते हुए सभी कार्यकर्ता नजर आए, आगे बढ़ते रहे, एक के बाद एक इकाइयां आती रही और गजब का उत्साह महिलाओं में भी नजर आया। महिलाओं ने जैसे ही एंट्री की, सर पर केसरिया साफा पहने महिलाएं मानो कह रही है कि हम आपकी शक्ति है, हम आपके आगे चल रहे हैं, आपकी ढाल बनकर आप पीछे पीछे चलते रहिए, क्योंकि कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। और देखिए मैं जो बातें बयां कर रही हूँ, आप इन तस्वीरों को देख रहे होंगे और इन तस्वीरों से आप समझ पा रही होंगी कि कितना ज्यादा उत्साह यहाँ के बिल्कुल आपने लोगों सही में कहा, है। क्योंकि जो एक एक बात आप कह रही हैं वो तस्वीरों के जरिए हम उसे देख पा रहे हैं, खुद महसूस यहाँ की जनता भी करती नजर आ रही है, पूरा देश इसे देख रहा है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि गर्मी बहुत ज्यादा थी, गर्मी तो यहाँ पर सियासत की भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद क्या माहौल थोड़ा सा ठंडा पड़ा है उत्साह की वजह से, उस खुशी की वजह से, क्योंकि इंतजार बहुत ज्यादा लंबा हो गया था, सुबह से ही लोग यहाँ पर जुटने लगे थे। तो जरा अपनी जुबानी बताइएगा, क्योंकि आप भी सुबह से हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। पूनम देखिए, आपने उत्साह की बात की, गर्मी जितनी ज्यादा है उत्साह कोई ठंडा नहीं हुआ है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि उत्साह तो कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और देखिए किस तरीके से हम आप तक तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री का कटआउट लिए ये देखिए कार्यकर्ता है किस तरीके से मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। अच्छा, खास बात ये भी रही, जितनी इकाइयां आती रही, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी व्यवस्थाओं की, किसी को अलग जिम्मेदारी दी गई थी, महिला जब एकदम से आई, महिला विंग, तो एकदम से जो कदमताल उन्होंने किया, हर हर महादेव के नारे लगाए, वो जो मंजर था वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उद्घोष के साथ उन्होंने एंट्री की, लेकिन उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनों के बीच पहुंचे हैं और ये मोदी का परिवार, ये हम नहीं बल्कि जितनों से हमने बातचीत की उन सभी ने कहा कि ये मोदी का परिवार है और ये मोदी का परिवार हमेशा मोदी के साथ रहेगा और मोदी के साथ है। और यहाँ पर इसीलिए काम बोलता है, विकास बोलता है। और देखिए कुछ लोगों से बातचीत करने की भी हम कोशिश करेंगे, किस तरीके से मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। आप क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा आपने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा? हाँ देखा हमने। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। क्या कहेंगे? बहुत ही सुंदर पल था ये हमारे लिए, पहली बार मैंने इतने करीब से देखा। आपने पीएम को एक झलक पाने के लिए काफी देर से इंतजार कर रहे थे, कब से इंतजार कर रहे थे? लगभग 2-3 घंटे। आप कहाँ से? 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे मेदी जी। अब इस बड़ी फल क्या इससे पहले देखा था? काफी नहीं, इससे पहले मैंने काफी बार देखा था, लेकिन पहली बार इतना बार भी देखा जाए वो कम है। अच्छा,
इतना उन पर गुड विश्वास है काशी वासियों को, और उन्हीं के चलते आज काशी इंटरनेशनल जगह बन गया है, खासकर मोदी जी के चलते। अच्छा, साथ में योगी आदित्यनाथ भी चल रही है, जोड़ी को लेकर क्या कहेंगे? ये जोड़ी पर पूरे भारत की नाज है, ये भारत की एक शान है और ये परंपरा बढ़ती ही जाएगी। भारत ने नंबर जोड़ी अब की बार 400 पार। ये जोड़ी विकसित भारत के लिए एक बहुत बड़ा पल निभाने वाला है और 2047 में ये जोड़ी नाम करेगी पूरे विश्व में। और देखिए, एक बार फिर से शंखनाद की धुनी हमें सुनने को यहाँ पर मिल रही है और ये हर हर महादेव शंखनाद की जय घोष हमने खूब सुने। सुबह से लेकर अब शाम हो चली है, प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो चुका है और यहाँ से जो रोड शो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। हम लोगों से लगातार बातचीत करने की भी कोशिश करें। पीएम को देखा? हाँ, देखिए देखा कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा, आप ऐसा लगा कि आपकी तरफ हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री जी कह रहे हो कि हाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ मैम, मोदी जी का बहुत अच्छा, बनारस में बहुत काम किया उन्होंने। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार का नारा दीपिका, लगातार तस्वीरें आप दिखाते रहेगा क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो लोग वहां पर मौजूद है उत्साह उनमें काफी ज्यादा है। लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे पर क्योंकि तमाम गेस्ट हमारे लगातार बने हुए हैं। अरुण जी, आप अपनी बात पूरी करने वाले थे। सवाल मेरा आपसे ये था कि आपने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से इवेंट मैनेज कर लेते हैं, पर सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको नहीं लगता कि विकास भी काफी अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं फिलहाल वो यूपी में? देखिए, आज एक तो ये जो रोड शो हो रहा है प्रधानमंत्री का, उस अवसर पे आपने मुझे बुलाया है, तो मैं बेसुरा तो बिल्कुल नहीं लगना चाहता हूँ। बड़ा उत्सव का माहौल नहीं है। सर, सिर्फ यही नहीं है, चौथे चरण का चुनाव भी है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, लोकतंत्र का मुझे आप लोगों की भी भागीदारी है। बात कंप्लीट कर जी सर, आपने शुरू में बोल दिया ना, सिर्फ इवेंट के लिए बुलाया है। नहीं, मैंने कहा ये मौका है, इसमें मैं बेसुरा नहीं बोलना चाहता हूँ। बाकी लोग सब सुर में है, हारमोनी में है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। तो जैसे अभी धनंजय हमारे दोस्त ने भी विकास के कई आयाम बनारस के गिनाए हैं और जरूर वहाँ कुछ विकास के कार्य हुए हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन आपने पिछले 3-4 चरणों में देखा होगा, ये बात शुरू हुई थी कि प्रधानमंत्री हर रैली में बोलते थे अब की बार जनता से बुलवाते थे 400 पार। पिछले 3 हफ्ते से वो नारा छुट्टी पे चल रहा है, आपने देखा होगा। ठीक है। रोज एक नया इशू डेली, जिसने इतने सारे विकास किए हों, जिसकी 400 सीट बिल्कुल धरी हुई हैं ट्रे में, वो आदमी रोज अगर आपने इश्यूज बदलें, उसमें हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, आज ही आपने रिपोर्ट किया है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को चूड़ियां हम पहना देंगे। एक सेट चाइना के लिए भी खरीद लेते तो अच्छा था। 20 जून से 2020 की जून से हैं जी, चाइना के लिए। अच्छा, वो भी तो आपके यहाँ कब्जा किए बैठा है 2.5 साल से। वो एक मरद प्राय देश जिसके कोई वजूद नहीं है आज की तारीख में, उसको याद कर करके अगर आप पोलराइज करना चाहते हैं, बात अलग है। मैंने कहा ना, वो आपका अपना ढंग है, लेकिन इतने कॉन्फिडेंट प्रधानमंत्री लग नहीं रहे पिछले 3 हफ्तों से कि उनकी सर अभी लग रही है रोड शो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ।